देखिए, अभी 2015 अगस्त में पिछला कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ था। तकरीबन 5 साल हो गए। जब 2015 में कॉरपोरेशन हुई तो सिद्धरामैया साहब भी चीफ मिनिस्टर थे, तो मेजॉरिटी कांग्रेस की आई नहीं थी तब। तो जेडीएस, कांग्रेस और इंडिपेंडेंस मिल के कॉरपोरेशन बनाए थे। 4 साल हमने रूल किया। आखिरी साल थोड़े एमएलए जो बीजेपी चले गए, तब उसके बाद वहाँ पे भी तख्ता पलटा और बीजेपी की हुकूमत आई कॉरपोरेशन में। आखिरी साल 2020 सितंबर में आखिरी महीना वो कॉरपोरेशन का था। उसके बाद से इलेक्शन नहीं हुआ है। अभी जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तो उन लोगों ने 2020 में एक नया कानून लेकर आए कि नया एक्ट लेके आए। यूजुअली कॉरपोरेशन चलता है केएमसी एक्ट से, तो इन्होंने बेंगलोर एक्ट 2020 बनाया। 198 वार्ड्स को बढ़ा के 243 वार्ड्स करके वो इलेक्शन लड़ाना चाहते थे। जैसे इलेक्शन पोस्टपोन होने का संभव था, हमने कोर्ट गए थे, मैं और शिवराज बीजेपी के खिलाफ कोर्ट गए। हाई कोर्ट में हमने मुकदमा जीता। दिसंबर में कोर्ट ऑर्डर किया था कि within 4 weeks election should be held for BBMP as per 198। लेकिन उस टाइम की बीजेपी गवर्नमेंट दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में भी हमने भी गए कि इलेक्शन हो। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वहाँ पे थोड़ा पोस्टपोन हो रहा था। जैसे कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी तारीख नहीं मिल रही थी। कोई तारीख मिली तो रीच हो नहीं पा रहा था केस। तो उस बाद एक मौका ऐसा आया जहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का जज ने पूरे भारत में कोई भी कॉरपोरेशन इलेक्शन किसी वजह से रुकना नहीं चाहिए करके एक ऑर्डर पास किया था। यानी कि अगर 5 साल का टर्म होता है, 5 साल के टर्म के 6 महीने पहले ही उसका प्रोसेस शुरू होना चाहिए एज पर दी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको हमारे राजीव गांधी ने किया था 1992 में। तो उस हिसाब से इलेक्शन करवाना था। तो सुप्रीम कोर्ट में भी हम लड़ रहे थे। जब 2020 पर 2 दिसंबर में यहाँ पे कोर्ट में गए थे, कुछ लोग लोकल कोर्ट में गए थे चैलेंजिंग 243। यानी कि कहा रहा था कि 243 वार्ड्स ठीक नहीं है, अनसाइंटिफिक है। हमारी गवर्नमेंट वाले, हमारे जो एमएलएस थे बीजेपी के गवर्नमेंट के खिलाफ, जिन्होंने 243 वार्ड्स किए थे, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में गए। तो हाई कोर्ट में बताया गया कि 243 आपने थोड़ा गलत किया है, बाउंड्रीज आर नॉट परफेक्ट। तो तब सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे दिसंबर में कहा कि देन गेट सेट डन इन हाई कोर्ट एंड कम बैक टू अस। तो 2023 में एमएलए इलेक्शन आ गया। तो वहाँ पे दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट कहा कि मार्च तक आप लोग सब सेटरेट करके इसको इलेक्शन कराओ। लेकिन 2023 में इलेक्शन आ गया, कोड ऑफ कंडक्ट आ गया। तो उसके बाद आप जानते हैं 243 इलेक्शन नहीं हो पाया। कांग्रेस गवर्नमेंट बदली और हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई। तो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट भी इलेक्शन के खिलाफ नहीं थी। तो जो हमने वादा किया था 243 अनसाइंटिफिक है, इसको ठीक करना है, वी विल डू अगेन रीडू दी अलाइनमेंट ठीक से करेंगे। वो बीजेपी वाले ठीक नहीं किए करके वापस एक कमेटी बनाई और प्रोसेस में फॉलो किया और 243 से 225 वार्ड का नया डिलिमिटेशन डिलिमिटेशन करवाया गया और सबमिट किया हाई कोर्ट में कि दैट टुक अगेन सम टाइम। तो दिसंबर में शायद 2023 दिसंबर में हाई कोर्ट में सबमिट किया गया कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट इलेक्शन एज फॉर 225 वार्ड्स, वी विल डू इट रिजर्वेशन एंड कंडक्ट द इलेक्शंस। तो फिर वहाँ पे 2024 में इलेक्शन करवाना था। सो अनफॉर्चुनेटली 2024 में एमपी इलेक्शन आ गया। तो एमपी इलेक्शन की वजह से वो रुक गया। तो अगेन नाउ वी आर एट 225 वार्ड्स। तो फिर हमारी गवर्नमेंट कह रही थी कि
ये भी ये इसको 225 एक ही कॉरपोरेशन करने से एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होगा, तो वी विल डिवाइड द BBMP इनटू 3 कॉरपोरेशंस। तो आप जानते हैं कि ये 1 साल से डिस्कशंस में है, कभी CM लेवल में है, कभी DCM लेवल में है, कोई MLAs मिलते हैं, कोई 5 कॉरपोरेशन कह रहा था, तो 3 कॉरपोरेशन कह रहा था। अभी जाके फाइनली द गवर्नमेंट हैज़ टेकन डिसीजन टू हैव 5 कॉरपोरेशन करेंगे BBMP के। उस हिसाब से इन्होंने एक परसों हाल ही में लास्ट वीक में कैबिनेट में इन्होंने एक डिसीजन लिया कि बेंगलोर को BBMP को 5 कॉरपोरेशन करवाया जाएगा, जिसमें कहीं एक कॉरपोरेशन में 7 असेंबली आते हैं, कहीं कॉरपोरेशन में 5 आते हैं, कहीं कॉरपोरेशन में 2 आते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का स्टैंड है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में इस केस की हियरिंग थी। बहुत दिनों के बाद 4 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग आई और वहाँ पे अभिषेक मनु सिंघवी जो गवर्नमेंट की तरफ से सीनियर एडवोकेट आए, तो उन्होंने वहाँ पे जज से कहा कि देयर इज़ नो मोर टाइम सर, नो एक्सटेंशन, वी आर गोइंग टू कंडक्ट ऑल दी इलेक्शंस इन नवंबर करके वो आर्ग्यूमेंट में कह रहा था। तो देन द जज हैज़ आस्क्ड हिम टू गिव इन डिटेल्स अफिडेविट्स आप दो, सो दैट यू गिव मी दी शेड्यूल कि आप कब डिलिमिटेशन कर रहे हो, कब रिजर्वेशन कब कर रहे हो, कब इलेक्शन करवाते हो, ये डिटेल्स में आप राइटिंग में दो करके उन्होंने 4 तारीख का अगले वीक मंडे का 4 तारीख का टाइम दिया है। तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह दिसंबर तक BBMP इलेक्शन होने के बहुत से चांसेस हैं।